आज के इस वीडियो की टॉपिक हम लोगों के बारे में है, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। तो रिसेंटली आपने देखे होंगे कि रिटेल इन्वेस्टर जिस तरह से मार्केट को संभाल के रखा है वो एक काबिलियत तारीफ है। तो वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि रिटेल इन्वेस्टर कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। साथ ही साथ देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट मार्केट के अंदर किस तरह से है। FIIs लगातार इंडियन मार्केट में इतना सेल करने के बावजूद भी मार्केट उतना नहीं गिर रहा है जितना गिरना चाहिए था। इसके पीछे क्या रीजन है, साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सा ऐसा शेयर है जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा लगाया है और कौन सा ऐसा शेयर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, और इंडियन मार्केट के अंदर कितना नया अकाउंट डेली बेसिस में ओपन हो रहा है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से अपना जो पैसा है वो इन्फ्यूज कर रहे हैं SIP के द्वारा। तो यहाँ पे करोड़ में दिया गया है, आप इस फिगर को देख पा रहे हैं। तो जनवरी 2022 की बात करें तो रिसेंटली यहाँ पे 11,517 करोड़ का इन्फ्यूज किया गया है इंडियन मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, और ये जो फिगर है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर के जितना भी पैसा इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, और दूसरा म्यूचुअल फंड के द्वारा जो रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्फ्यूज किया जाता है। तो अगर आप इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट्स की बात करें 2011 में जहाँ पे 3 लाख जस्ट ओपन हुआ था डीमैट अकाउंट, वो किस तरह से ग्रो हो रहा है। इवन 2020 में जहाँ पे 49 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुआ था, वो बढ़ के 2021 में 1,42,000 नया डीमैट अकाउंट जुड़ चुका है। और ये जो नंबर है ये 2022 में इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, क्रॉस कर लेगा बहुत ही जल्दी, ये एनालिस्ट का मानना है। तो ये जो नंबर है ये आपको 2 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बता दूं कि 2022 में जनवरी के अंदर जो FIIs के द्वारा आउटफ्लो किया गया है उसका अमाउंट है $5 बिलियन, जो बहुत बड़ा एक अमाउंट माना जाता है। लेकिन अब मार्च 2020 की बात करें तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा आउटफ्लो हुआ नहीं था, फिर भी मार्केट 7,500 टच कर चुका था। लेकिन अभी आप देखेंगे मार्केट किस तरह से होल्ड करके रखा है रिटेल इन्वेस्टर। Subscribe now and press the bell icon. और ये जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट लगातार बढ़ रहा है उसके पीछे का कोविड एक बड़ा रीजन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2019 में मार्च में इंडिया के अंदर 3.6 करोड़ का अकाउंट हुआ करता था। विद इन 2 ईयर ये जो अमाउंट है, ये जो नंबर है वो 7.7 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो अकाउंट ओपनिंग का नंबर है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर 10 ऐसा स्टॉक जिसके अंदर रिटेल पार्टिसिपेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर 10 शेयर के अंदर इन्फ्यूज किया गया है। और ये जो पूरा डाटा है ये दिसंबर 2021 तक यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो कंपनी है इंडिया के अंदर, इंडिया का नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका पार्टिसिपेट है 7.52% का। तो 7.52% इस कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर अपना होल्ड करते हैं। और इसको अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो वो है 1,18,951 करोड़। तो इतना बड़ा एक अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर रखा है। उसके बाद आपको जो दूसरा शेयर आप दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक के अंदर 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा निवेश करके रखा है रिटेल इन्वेस्टर ने। और अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 7.99% HDFC बैंक का हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर का पास ही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 62,000 करोड़ के ऊपर, लार्सन एंड टुब्रो जो इंडिया का नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके अंदर 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा रखा है। और ये इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 19.15% रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है। इन्फोसिस की बात करें तो वहाँ पे 49,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्फोसिस के अंदर रिटेल इन्वेस्टर ने होल्ड करके रखा है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा TCS जिसके अंदर 49,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा रखा है। उसके बाद एशियन पेंट्स, ITC, HDFC लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंस।
तो ये टॉप 10 कंपनीज है इंडिया के अंदर जिसका अंदर रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर ही इन्वेस्टेड किया है। तो यहाँ पे जो 10 शेयर आप देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर का ये पर्टिकुलर 10 शेयर के अंदर लगाया गया है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखने वाला चीज़ है, ये जो सारे शेयर आप देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक लीडिंग कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। बैंक के अंदर HDFC बैंक नंबर 1 में दिखाई देता है, TCS यहाँ पे है IT का नंबर 1, HDFC है यहाँ पे, बजाज फाइनेंस है जो इंश्योरेंस के अंदर नंबर 1 है, एशियन पेंट्स है जो पेंट सेक्टर के अंदर नंबर 1 है। सो टॉप कंपनीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि इंडिया के अंदर 10 ऐसा शेयर जिसके अंदर नंबर ऑफ इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखाई देगा। तो अभी जो मैं 10 शेयर की मैं बात करूंगा उसके अंदर नंबर ऑफ इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे है वो है येस बैंक। येस, तो येस बैंक के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लॉक इन पीरियड के कारण तो ये होल्डिंग लंबा समय के लिए रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर की बात करें वो है 41 लाख। तो 41 लाख इन्वेस्टर यहाँ पे येस बैंक के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप भी देख पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा शेयर है जिसका नाम है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के अंदर 34 लाख इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए आप देख पाएंगे। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं। तीसरे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 32 लाख इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। चौथा में है टाटा मोटर्स जिसके अंदर 31 लाख एंड टाटा पावर जो रिसेंटली बहुत ही अच्छा कर रहा है जिसके अंदर 31 लाख रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। उसके बाद यहाँ पे 6 जो स्टॉक आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड के अंदर 29 लाख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 28 लाख, वोडाफोन आइडिया 20 लाख, IRCTC 20 लाख एंड HDFC बैंक के अंदर 18 लाख रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। इसमें से 2-1 शेयर ऐसा भी है जिसके अंदर का यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंसा हुआ है, लेकिन कुछ शेयर यहाँ पे अच्छा भी है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको एक बात का अंदाजा लग चुका है कि कौन सा ऐसा शेयर है जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो जताते हुए आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पे 10 ऐसा शेयर के बारे में जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको दिखाई देगा। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे जो पर्टिकुलर 10 शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं उजास एनर्जी। उसके अंदर करीब करीब 80% रिटेल इन्वेस्टर अपना हिस्सेदारी बरकरार करके रखा है। तो उसके बाद आप एक एक करके यहाँ पे 10 शेयर आप देख पाएंगे जिसका अंदर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी करके रखा है। तो यहाँ पे 80% उजास एनर्जी के अंदर और यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल आप देख पा रहे हैं जो 10 नंबर पे है जहाँ पे 58% जो हिस्सेदारी है वो अकेला रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे रखते हुए दिखाई देगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि मार्केट जिस तरह से गिरना चाहिए इतना FIIs आउटफ्लोज के बाद भी फिर भी मार्केट उतना गिर नहीं रहा है। उसका पीछे का रीज़न रिटेल इन्वेस्टर है। उसके बाद यहाँ पे FIIs का लगातार सेलिंग के बाद रिटेल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है वो रियली काबिलियत का तारीफ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्फ्यूज करके रखा है वो पर्टिकुलर कंपनी और उसके साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने कौन सा शेयर को पसंद करके रखा है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.